रमज़ान स्पेशल मसलों में से एक मसला है वितर की नमाज़। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वितर की नमाज़ रमज़ान में जमात के साथ होती है और दिनों में अकेले अकेले पढ़ते हैं, क्योंकि रमज़ान में ही सिर्फ जमात जायज़ है उसकी, और दिनों में उस नमाज की जमात जायज़ नहीं है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये कि इशा की नमाज़ जिसने जमात के साथ ना अदा की हो वो शख्स वितर की जमात में शामिल नहीं हो सकते। ये मसला इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जमात जिनको इशा की नमाज़ की ना मिली वो वितर की जमात में भी शामिल नहीं हो सकते, बल्कि अकेले पढ़ेंगे। दूसरा मसला इसमें एक और है कि जैसे कि आप जानते हैं कि वितर की नमाज़ में एक डिफरेंस चीज़ होती है, वो है 2 रकात के बाद दुआए कुनूत के लिए जब तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तीसरे रकात में सूरा पढ़ने के बाद, तो सूरा तिलावत करने के बाद जब तीसरे हम दुआए कुनूत पढ़ने के लिए जो तकबीर पुकारते हैं तो दुआए कुनूत उसमें वाजिब होती है। अब अगर कभी उसमें गलती की वजह से गलती से अगर रुकू में चला जाए इमाम सूरा के बाद और उसने दुआए कुनूत के लिए तकबीर नहीं कहा, रुकू में चले गए, तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि अब वो दोबारा वापस ना आए, बल्कि नमाज मुकम्मल करके सजदा सहू करे, आखिर में सजदा सहू करे ताकि वो कमी पूरी हो जाए। अब इसमें अगर कोई शख्स लुक़मा दे दे कि इमाम रुकू से वापस आकर के दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहे, तो ऐसी सूरत में उन मुक्तदी जो लुक़मा दिए उनकी नमाज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो कमी हुई थी, जो गलती हुई थी, उस गलती को पूरी करने के लिए चूँकि वाजिब तर्क हुआ है और वाजिब के तर्क होने से सजदा सहू वाजिब होती है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई वहाँ पर लुक़मा दिया तो गोया कि गलत जगह लुक़मा दिया, और गलत जगह लुक़मा देने की वजह से उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज फासिद हो जाएगी और फिर से दोबारा उसको अलग से नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है, ये भी आप जहन में रखें कि कभी अगर ऐसी गलती हो जाए तो लुक़मा ना दें। और तीसरी बात इसमें एक और आती है कि कई जगह ये बातें मशहूर होती है कि वितर की नमाज के लिए कुछ ख़ास सूरतें हैं, जैसे कि सूरह क़द्र के बारे में कहते हैं कि पहले रकात में सूरह क़द्र, दूसरी रकात में सूरह काफ़िरून और तीसरी रकात में सूरह इखलास। और आप सुने होंगे कि या फिर बहुत इमामों को देखते भी होंगे कि पहले रकात में सूरह नस्र पढ़ते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाह, और दूसरी रकात में सूरह लहब पढ़ते हैं तब्बत यदा, और तीसरे रकात में वो सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, और क्या हकीकत में इसकी कोई खुसूसियत है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है। तो इसको भी आज अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वितर नमाज के लिए कोई भी ख़ास सूरत मुतय्यन नहीं है। ऐसा नहीं कि यही सूरत आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी सूरत आप पढ़ लें, बस यही तरतीब होनी चाहिए कि वो तरतीब से होनी चाहिए, मतलब बेतरतीब ना हो बस। और नमाज़ों के लिए जो सूरतों के पढ़ने की तिलावत करने की जो शराइत हैं वो इसमें भी है। अभी इसकी जो खुसूसियात जो सूरतें मुतय्यन की गई है या फिर करते हैं या जो पढ़ते हैं आम तौर पर मामूल बना लेते हैं, तो बुज़ुर्गान दीन ने कुछ खुसूसियात बयान किए कि अगर पहली रकात में ये सूरा पढ़ी जाए, ये सूरा दूसरी रकात में पढ़ी जाए तो इसके ये फ़वाइद हैं। तो कुछ फ़ायदे बुज़ुर्गान दीन ने अपने तजुर्बे से ज़िक्र किए कि जैसे सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहली रकात में सूरह नस्र और दूसरी रकात में सूरह लहब और तीसरी में सूरह इखलास की जो खुसूसियत बयान की है वो ये कि दाँत में कभी दाँत की बीमारी नहीं आएगी। तो ये सरकार आला हज़रत ने उसके फ़वाइद और उसकी खुसूसियत बयान फरमाए। तो अपने अपने हिसाब से जो भी खुसूसियत को मामूल के मुताबिक अमल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और बाकी रही कि शर्त के साथ कि कोई सूरत उसके साथ मखसूस हो, ऐसा नहीं है, कोई भी सूरत इसमें पढ़ सकते हैं।